नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा @स्टडी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इस प्रोग्राम को शुरू किया है बी, शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। सरकार ने अब देश में वयस्क शिक्षा शब्द को सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया है। गवर्नमेंट के द्वारा वयस्क शिक्षा जो शब्द था, जो सेंटेंस था, अभी उसको चेंज करके सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022 और 27 के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का कुल परिव्यय 1037.90 करोड़ है। यह योजना देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में निरक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ में पुरुषों की संख्या 9.08 करोड़ और महिलाओं की संख्या 16.68 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियन किसने जीता है? तो ये जीता है ए, चेल्सी ने। आइए समझते हैं। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने 2021 फीफा क्लब विश्व कप फाइनल जीतने के लिए ब्राजील के क्लब पाल्मेइरास को 2-1 से हरा दिया है। चेल्सी ने पहली बार फीफा क्लब विश्व कप जीता है। निर्णायक गोल काई हैवर्ट्ज ने 3 मिनट के अतिरिक्त समय के साथ किया। काई हैवर्ट्ज ने 117वें मिनट में एक्स्ट्रा टाइम में मिली पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को खिताब दिला दिया है। ये जो आयोजन किया गया था वो फाइनल अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में किया गया था और इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बाद चेल्सी क्लब वर्ल्ड कप जीतने वाली तीसरी इंग्लिश टीम बन गई है। नेक्स्ट है, कोप साउथ 22 एयरलिफ्ट अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा सी, बांग्लादेश व संयुक्त राज्य अमेरिका। बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 को आयोजित करेगी। 6 दिनों के अभ्यास को प्रशांत वायुसेना द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। द्विपक्षीय अभ्यास बांग्लादेश वायुसेना कुर्मिटोला छावनी, ढाका और इसका जो संचालन स्थान है वो अल्फा सिलहट, बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का लक्ष्य सामरिक एयरलिफ्ट सारटियों और विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ए, जी, अशोक कुमार जी को। सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद सुनिश्चित करने और देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णायक कदम उठाया है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय के साथ काम करेगा, जिसकी अध्यक्षता NSA अजीत डोभाल करेंगे। NMSC को मुख्य कार्य भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में उलझी सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। नेक्स्ट है, A23 गेमिंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेता को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ए, शाहरुख खान को। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हिट डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व गेमिंग एप्लीकेशन ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। शाहरुख खान A23 की चलो साथ खेले अभियान में अपनी पहली तरह के पहले जिम्मेदार यह अभियान के साथ शामिल होंगे। इसमें कैरम,
फैंटेसी स्पोर्ट्स, पूल और रमी जैसे मल्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रदर्शित होंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की गेमिंग कमेटी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट बन गया है, जिसमें 13 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, सीबीएसई के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष पद पर विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, विनीत जोशी। मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को तत्काल प्रभाव से सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विनीत जोशी इस पद पर आईएएस मनोज आहूजा का स्थान लेंगे। विनीत जोशी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक भी हैं। इन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परास्नातक की डिग्री हासिल की है और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। सीबीएसई का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है और सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टिप्स फीचर को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर ने किस ऐप के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है बी, पेटीएम के साथ। ट्विटर इंक ने भारत में अपने टिप्स फीचर्स के समर्थन में सुधार के लिए पेटीएम के पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के साथ उपयोगकर्ता पेटीएम का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जिसमें पेटीएम डिजिटल वॉलेट, पेटीएम पोस्टपेड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग भी शामिल है। इस फीचर्स की घोषणा पिछले साल की गई थी और यह प्लेटफॉर्म पर मुद्रीकरण शुरू करने की कंपनी के कई प्रयासों में से एक है। आइए जानते हैं टिप्स फीचर के बारे में। टिप्स फीचर का इस्तेमाल कर यूजर्स ट्विटर पर अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट भेज सकते हैं। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी ट्विटर उपयोगकर्ताओं के लिए नवंबर से टिप्स उपलब्ध हैं और ये टिप्स बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी और तमिल सहित अन्य भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये बुक लिखा गया है ऑप्शन ए, रो खन्ना के द्वारा। रो खन्ना द्वारा लिखित डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक तकनीकी प्रगति के कारण अमेरिकियों के बदलते जीवन शैली पैटर्न के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इसमें डिजिटल डिवाइड यानी प्रौद्योगिकी और राजस्व तक आसमान पहुंच के बारे में भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए जाने वाले सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक है। रो खन्ना एक भारतीय अमेरिकी हैं जो सिलिकॉन वैली क्षेत्र सहित कैलिफोर्निया जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेसी हैं। ये हैं रो खन्ना जिन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल टैक्सी को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जल टैक्सी को शुरू किया गया है ऑप्शन ए, मुंबई में। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रतीक्षित जल टैक्सी को वस्तुतः हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वाटर टैक्सी सेवाएं डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होंगी और नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और जेएनपीटी के आसपास के स्थानों को भी जोड़ेंगी। यह सेवा आरामदायक, तनाव मुक्त यात्रा, समय की बचत करती है और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा देती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन, जो कि आज के डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने कितने बैंक तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक ने 3 पुरस्कार जीते हैं, ऑप्शन सी 3। कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उसमें से पहला है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक
एंड सेकेंड है बेस्ट फिनटेक एडॉप्शन। थर्ड अवार्ड मिला है उनको AIML और डेटा एनालिटिक्स का सर्वश्रेष्ठ उपयोग। कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 में हुई थी। कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक बैंक के MD और CEO महाबलेश्वर MS है। आज के इस डेली करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है? तो ये अंकित किया गया है समुद्रगुप्त के सिक्के पे। नेक्स्ट है, फिरदौस मंजिल किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट है, सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया? तो सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। ये जितने भी सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, खेतड़ी किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो खेतड़ी प्लेस है वो तांबा के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। केरल राज्य में काजू बहुत ही ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस भारतीय राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। नेक्स्ट है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य बुक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।